अदिति नेगी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक इन्फ्लुएंसर, ट्रैवलर और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ। अगर मैं बात करूँ अपने वर्क की तो मैं इसमें जैसे ब्रांड्स कोलैबोरेशंस होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें करती हूँ। और जिस भी लोकेशन पे मैं गई हूँ, एक तो मुझे ना ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी जगह मैं एक्सप्लोर करूँ वो सारी चीज़ें अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करूँ। तो जो मेरा मेन है सोशल हैंडल वो मेरा इंस्टाग्राम का है, जिसका नाम है नेगी अदिति रोज। वहाँ पर मेरे फॉलोअर्स तकरीबन 3.25 लाख के करीब हो गए हैं। तो मैं उनके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। जैसे मैं न्यू लोकेशन पे गई, वहाँ का मतलब मुझे अगर कोई सलाह पसंद आ रहा है, कोई फूड आइटम पसंद आ रहा है, कोई नई जगह मैंने अच्छी लगी है मुझे लोकेशन व्यू, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। और ब्रांड्स के प्रमोशंस में लाइक जैसे कॉस्ट्यूम्स का हो गया, अदर ब्रांड्स के, आपके स्किन से रिलेटेड है, मेकअप से रिलेटेड है, और जितने भी रहते हैं सारी चीज़ें मैं ब्रांड्स के कोलैब वगैरह करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ वापस सोलन। वो सोलन जाने के पीछे मेरा मेन पॉइंट ये है कि मुझे सुबह निकलना है किन्नौर के लिए। यस, मैं सुबह जा रही हूँ घर, तो मैं आपको घर दिखाऊंगी, गांव दिखाऊंगी, विलेज लाइफ दिखाऊंगी। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? मुझे 1-2 दिन शादी अटेंड करनी है किन्नौर में, तो किन्नौर की शादी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे ब्लॉग में। इसके अलावा मैं आप लोगों को सब अभी बताऊँ क्या? नहीं, अभी चलो जाते हैं, सोलन के लिए निकलना है, लेट हो रहा है, बाकी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को। लेट्स गो। एनीवेज, यहाँ मुझे टैक्सी मिल गई है और ये शिमला जा रही है टैक्सी, तो मुझे सोलन तक छोड़ देंगे। पहुँच गए हम सोलन। ये लो जी, मशरूम चौक भी पहुँच गए। और फटाफट से यहाँ पे उतरती हूँ और मुझे जाना है मॉल रोड। लीजिए, चलते हैं अब मॉल रोड की ओर। और देखो सामने का नज़ारा है अपना मॉल रोड। अच्छा ठीक है, बहुत सारे काम है यार, हमको गिफ्ट्स लेना है, बहुत सारा काम करना है। चलो 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 चलो। क्या जैसे ये सेम? अच्छा, बुद्धा में वो नहीं है आपके पास मूर्ति टाइप कुछ? हाँ, दिखाना वो वाली। बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद फाइनली मुझे एक गिफ्ट पसंद आया और वो है ये वाला। हाय भगवान, थक गई। पहुंच गई दोस्तों रूम, और फिलहाल तो यही था आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने पंजाब का कल्चर देखा होगा, बाकी जगह का कल्चर देखा होगा, हिमाचल में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर शादी ब्याह में आप लोग लहंगे वगैरह पहनते हैं। तो आप लोग वस्त्रम वाटिका भी आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शंस है। लेकिन लहंगा देखते देखते ना मुझे याद आया कि हमारे किन्नौर का कल्चर तो बहुत ही अलग है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ जिसके थ्रू मैं बताऊँगी हमारे वहाँ पर शादियों में लहंगे नहीं पहनते। मतलब अब तो थोड़ा ट्रेंड हो गया है कि चलो ठीक है, फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए लहंगे वगैरह पहन लेते हैं, बट इसके अलावा हमारा जो किन्नौरी ट्रेडिशनल कल्चर है उस पर हमारे जो दोड़ू पहना जाता है और जो जेवरात होते हैं, जेवर होते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं के लोकल होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए। ओके, सो यहाँ पर हमारी दुल्हन की आंखें थोड़ी सी नम है क्योंकि वो अपने क्लोज वन रिलेटिव से मिल रही है, तो उन्हें थोड़ा सा रोना आ रहा है क्योंकि आज उनकी विदाई भी है ना, और मैं यहाँ पर इनको कैप्चर करते हुए हंस रही हूँ। तो चलिए, अब बारी आती है हमारे दुल्हन को तैयार करने की। तो दुल्हन को पूरे ट्रेडिशनल तरीके से किन्नौरी जेवरों के साथ सजाया जाएगा। ये पूरे जितने भी जेवर है ये चांदी और सोने के बने हुए हैं, और ये पूरा ट्रेडिशनल कल्चर वाला जो हमारा होता है ना डिज़ाइन, उससे बना हुआ है। और ये सारे डिज़ाइन, अभी सारे गहने जो है दुल्हन के चेहरे से लेके पूरे शरीर में होगा। ओके, अब दुल्हन के सर पे आप देख सकते हैं काला कपड़ा सा टोपी पहनाया हुआ है। अब ये इसलिए पहना है क्योंकि इसमें वो जेवरों को ना ऐसे लटकाएंगे, पिनअप करेंगे, तब धीरे धीरे जो है इनका पूरा चेहरा ढकेंगे गहनों से। तो मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, भाई घूंघट से चेहरा नहीं ढकते, जेवरों से ढकते हैं। और ये अभी पहना रहे हैं जी हमारा चंद्रहार, आई थिंक यही बोलते हैं इसे, मतलब गहने हैं, तुम लोग समझ जाओ। ये पूरा ट्रेडिशनल अच्छे से पहनाया जाएगा, जितने भी कल्चर के हमारे ड्रेसेस और ये जो भी गहने वहने हैं सब कुछ। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी हमारी दुल्हन जो इमोशनल हो गई है क्योंकि यार अपने घर को छोड़कर जाएगी, तो ऑब्वियसली रोना तो आएगा ही। अब यहाँ पर सबको माला पहनाकर अपने खास घर वालों को बाय बाय बोल रहे हैं, और यहाँ अपनी मम्मी के साथ गले मिलकर थोड़ी सी इमोशनल हो गए थे। मुझे खुद रोना आ गया देख के।
तो बात करें अगर मेरी जर्नी स्टार्ट होने की, तो ये बहुत ही अगर मैं बताऊँ, मैंने फेसबुक से स्टार्ट किया था। ये 2017-18 की बात है। उस टाइम मैं स्कूलिंग कर रही थी। मेरी स्कूलिंग हुई है सोलन से, हिमाचल प्रदेश से। और सोलन में जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी तो ऐसा हुआ था कि मैं पहले फेसबुक पर थी, तो मुझे फ़ोटोज़ वगैरह खींचना पहले से ही बहुत पसंद था कि कुछ भी हो गया फटाफट से सेल्फी ले ली और अपलोड कर दिया। देन किसी रीज़न्स की वजह से मैंने फेसबुक चलाना बंद कर दिया था। फिर मुझे मेरे भैया ने, जो मेरे रियल भैया है, उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम करके एक ऐप होता है, वहाँ पर आप जस्ट फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो, वहाँ पर कमेंट्स आएंगे। बाकी उस टाइम तो ऐसा था कि इसमें फीचर्स भी नहीं थे, लाइक रील्स का भी ये तो अभी आया है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें अभी आई है। उस टाइम जस्ट आप एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, उस पर कमेंट्स हो रहे हैं, दैट्स इट। DM लिस्ट भी बहुत कम होता था। तो फिर मैं क्या करती थी, मैंने फेसबुक छोड़ दिया और मैं इंस्टाग्राम पे आ गई और मैंने फ़ोटोज़ खींचने स्टार्ट कर दिया और मैं उसको अपलोड करती थी। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे 2017 के एंड में 3000 कुछ फॉलोवर्स हुए थे। तो वो आईडी किसी ने ना मुझे मैसेज किया और मुझे ऐसे बोला कि अदिति, आपके ना कुछ ऐसे मतलब फेक फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड हो रहे हैं किसी साइट पे, तो इससे आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे ना मुझे बहुत डराया उन्होंने। तो मुझे लगा कि ये क्या साइट होगी, क्या है। तो मैंने वो लिंक क्लिक किया और उस पर लॉगिन का ऑप्शन आया था और वैसे करके मेरी आईडी हैक हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी मेल आईडी, मेरा जो इंस्टाग्राम है, सब कुछ बंद हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि क्या करूँ। फिर मैं साइबर कैफ़े गई, वहाँ पर जाकर मैंने उनको बोला कि मुझे मेरी आईडी चाहिए। उन्होंने बोला कि अब तो चला गया है, वापस नहीं आएगा, न्यू आईडी बना लो। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने 3000 फॉलोवर्स के लिए मैं वहाँ पे रोई हूँ कि मुझे वो वापस चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, आप न्यू अकाउंट बनाओ और फिर से आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग सभी तैयार होके जा रहे हैं गांव में मंदिर, क्योंकि हमारे गांव में फुलियाज का त्योहार है। उसे हम उख्यांग कहते हैं। उसके बारे में डिटेल में मैं आपको ऊपर जाके बताती हूँ। फिलहाल हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो निकल रहे हैं। और यस, ये मैंने किनौरी दोनों पहना है, मम्मी ने भी पहना है। 8 साल बाद फुलियाज का मेला देखने जा रही हूँ। मैं 2015 में गई थी लास्ट टाइम। उसके बाद मैं बाहर पढ़ती थी तो उस वजह से मैं कभी आ नहीं पाई, बट मैंने सोचा चलो इस बार देख लेते हैं। ये है हमारे बुरुआ गांव का मंदिर, दुलिंगनाथ जी का टेम्पल। और यहाँ से हम सीधा आगे ग्राउंड में जाएंगे, वहाँ पर देवता जी को लाया हुआ है, वहाँ पर फुलियाज का मेला मना रहे हैं। हम पहुंच गए ग्राउंड में और यहाँ देखो हमारे देवता जी और उनके सामने ऐसे मेला लगाया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर भी नाच रहे हैं और इस ग्राउंड में हमारे फुलियाज का मेला मनाएंगे आज। एंड यहाँ पर बाकी सारे गांव वाले लोग आए हैं। बाय बाय। और यहाँ देखो सारे लोग आए हुए हैं, किस तरह से हर्षोल्लास से त्योहार मना रहे हैं, मेला लगा रहे हैं। देखो मैं भी लगा रही हूँ अभी मेला, देखिए आप लोगों को। मेला लगा दिया, अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। आज के दिन हमारे गांव की जितनी भी औरतें हैं सभी अपने अपने घर से हलवा, पूरी, सब्जियां बनाकर लेकर आती हैं और एक दूसरे को मतलब बांटते हैं और सभी एक दूसरे का खाना खाते हैं। तो ये बड़े प्यार से सभी मिलजुल कर खाते हैं। और देखो मैं भी सब्जी और पूरी खा रही हूँ अभी। गाइस, हमारे गांव में ना फ्लड आया था तो उससे ये पूरा नीचे धंस चुका है, ये देखो। तो अभी कुछ ऐसे ऐसे रास्ते हैं और ऐसे ऐसे रास्तों से अगर फिसल गई तो सीधा नीचे। पानी तो मिला नहीं क्योंकि पानी वाला रास्ता बंद हो गया है और किसी ने हमको बताया भी नहीं। अभी हम जा रहे हैं वापस क्योंकि बारिश हो रही है, नहीं गिरूंगी। देखो गाइस कैसे कैसे जा रही हूँ। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर का फुलियाज का मेला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फुलियाज यानी कि फूलों का त्योहार। इस दिन क्या होता है, ये जो आप हाथ में देख रहे हो ना, जैसे अंकल के हाथ में देखो इन्होंने ये फूल लिया, इसे कहते हैं ब्रह्म कमल। ये ब्रह्म कमल हमारे कंडे में ऊपर टॉप पे लगा होता है, जैसे बुरान घाटी है ना जहाँ ऊपर मैंने बताया था, वहाँ पर लगा होता है। और इस कमल को जो है लोग तोड़ कर लेकर आते हैं और हमारे देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। आगे हम चलते हैं, इस तरह से डांस वांस होता है। बाकी इस दिन यस हमारे जितने भी मृत परिजन वगैरह है उनकी याद में भी ये दिन मनाया जाता है, उनको भी फूल अर्पित किया जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से हमारे गांव में त्योहार मनाया जाता है। अब ग्राउंड से सीधा सभी लोग मंदिर में आ गए और सभी डांस वांस कर रहे हैं और कुछ लोग देखो ऊपर मेरी तरह बैठ कर यूँ डांस देख रहे हैं। मैं इसलिए नहीं गई यार, मेरे थोड़े से पैरों में दर्द हो रहा था। ये है दोस्तों ब्रह्मकमल। ये आज का मेला समाप्त हुआ, सभी अपने अपने घरों की ओर लौट पड़े। आफ्टर कोविड मैंने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी कि लोगों को ना नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। अब जैसे ही छुट्टियां हो जाती है, खासकर यहाँ चंडीगढ़ पंजाब साइड लोग तो सभी हिमाचल की और उत्तराखंड की ओर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जितना ब्यूटीफुल आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है उससे ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल भी है। अब जैसे आप जा रहे हो, पहली चीज़ तो आप ये देखो कि वेदर सही है कि नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं पर रोड बंद हो गया, मुझे 1-1 घंटे की खड़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ी। अच्छा, एक और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी। जैसे कि मैं हिमाचल से हूँ, तो मुझे जितने भी बाहर के लोग हैं ना, जब भी मिलेंगे बोलते हैं ओहो तुम तो पहाड़ों से हो। और स्पेशली जब मैं बताऊँ मैं किन्नौर से हूँ तो बोलते हैं कि आपके किन्नौर के तो एप्पल बड़े फेमस है यार, निगी जी प्लीज़ जब आओगे यहाँ पर तो सेब लेते आना। लोग मंगवाते तो ऐसे है ना कि पता नहीं मैं तो बस लेकर आ रही हूँ, बट वहाँ पर कितना हम स्ट्रगल करते हैं, कैसे चीज़ों को लाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बगीचे में जाती हूँ, पेड़ से सेब तोड़ती हूँ, अपने पीठ पर लेकर जो है कई बार चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, कभी उतराई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चलिए देखिए, खेत जा रही हूँ, एप्पल पक गए हैं थोड़े, उनको तोड़कर लेकर आएंगे किल्टे में घर की ओर। पिछले कुछ महीनों में जब हिमाचल प्रदेश की सभी जगहों पर इतनी तबाही छा रही थी, उस टाइम हमारे किन्नौर में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई थी और फ्लड आया था। हमारे गाँव में फ्लड आने की वजह से ये देखो, ये पूरा रास्ता ये चला गया खड़ के साथ। ये देखो यहाँ बच्चा है बिल्कुल ऑन पॉइंट। चले जा रही हूँ दोस्तों, कब से लेके ये गांव की सीढ़ियाँ, और मेरी सांस फूल चुकी है। चला नहीं जा रहा मेरे से, सांस फूल रही है मेरी। नकली पहाड़ जनों में नकली है। एक तो ये खेत के सामने वाला रास्ता, पैर रखने को जगह नहीं है और इसको रास्ता बनाया हुआ है। कैसे जाना? ओह मेरा भाई तो पहुँच गया। हेलो गाइस, एप्पल खा लो। ये है हमारा बाग बगीचा। तुम लोग देख के सोच रहे होंगे ये सेब तो अभी कच्चे है, क्यों निकाल रहे हैं? ये कच्चे में ही निकालना है ये वाले, क्योंकि ना थोड़े खराब से एप्पल है, इनको वही सेम वाला प्रोसेस काट के हम सुखाएंगे। ऐसे दोस्तों अभी हमारा ना सीज़न लगा हुआ नहीं है सेब का, 15 सितंबर के बाद में ही लगता है, और अभी तो थोड़े कच्चे भी है। थोड़े ये इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि मुझे अपने साथ चंडीगढ़ लेके जाना है थोड़ा सेब। अब तुम लोग मंगाते तो रहते हो मेरे से, निगी जी सेब लेके आना, किस को बांटती फिरूंगी, पर जितना मेरे से हो पाएगा मैं ले आऊँगी। अब मेरे से कर लेना कांटेक्ट 2-1 दिन में, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे जितने मैं लेके आई। ये दिखने में ऐसा है बहुत भारी होता है, और मेरे को कितना आधे घंटे का रास्ता तय करके जाना है घर। तो बारी है, हम जाएंगे घर। उसी में फिर ब्रांड्स के मुझे मैसेजेस आते थे, तो ब्रांड्स बोलते थे कि हमारे साथ कोलैब करो। अब ये कोलैबोरेशन वाला जो ऑप्शन है ये 21-22 के बाद ही आया था आई गेस। तो फिर वहाँ से फिर मैं ब्रांड्स के साथ कोलैब करनी स्टार्ट कर दिए। जैसे कि पहले ऐसा होता था कि स्टार्टिंग पे लोग जो है मुझे जैसे कि उन्होंने कुछ बार्टर कोलैब रहता था, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स का है, वो मुझे बदले में जो है कॉस्ट्यूम्स देंगे और बदले में मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ अपने सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाकर कि हाँ ये ब्रांड है, ये मैंने पहना है, और मुझे इसका जो भी रिव्यू है वो मैं लोगों के साथ शेयर करती थी। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, इससे भी अर्निंग हो सकती है, बार्टर ही क्यों करना, पेड भी तो कर सकते हैं हम। तो पेड प्रमोशन वैसे स्टार्ट किए। फिर मुझे विजिट करना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को बहुत अच्छा लगता था, एक्सप्लोर करती थी। तो मैंने सोचा कि अब वहाँ पर जाकर भी मैं कुछ ऐसे कोलैब कर सकती हूँ, मेरा फ़ायदा होगा। तो अब जैसे मैं न्यू लोकेशन जाती थी, अब जैसे हिमाचल है वहाँ पर तो काफ़ी लोग जानते हैं, तो न्यू जगह जाना तो लोग मेरे फॉलोवर्स होते थे ऑलरेडी, तो फिर वो मुझे ना फ्री में करते थे चार्जेस वगैरह कि हाँ ठीक है आप हमारे यहाँ पर आ जाओ गेस्ट, हम बदले में आप हमारी साइट को जो है अपने फॉलोवर्स के साथ शेयर कर देना, प्रमोट कर देना। मैं सोचती थी नहीं यार बढ़िया है, मेरे तो कहीं पैसे ही नहीं लग रहे, इवन उल्टा मुझे पैसे मिल रहे, तो मुझे धीरे धीरे मज़ा आने लगा। तो मैंने ऐसे ऐसे करके अपनी स्टार्टिंग की, जर्नी स्टार्ट की, और यस ये थी मेरी जर्नी। थैंक यू सो मच। मेरी तरह और भी इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं गुड लाइफ के शो में, तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप लोग ज़रूर देखें। कीप वॉचिंग।